हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम कैलोरीमेट्री के आगे के क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 2 के। ठीक है, तो एक एक करके चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब 5460 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू मेल्ट एंड चेंज टू वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास आइस गिवन है 10 ग्राम की और उसको हमने हीट एनर्जी दी 5460। तो इस हीट एनर्जी ने दो काम किए। एक तो पहले उसको मेल्ट किया और दूसरा काम क्या किया, उसका टेम्परेचर 0 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया। और हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो पहले देखो गिवन क्या क्या है, हमें मास गिवन है, हीट एनर्जी गिवन है और टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है और दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो क्या है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आइस है। ठीक है, हमने इसको हीट एनर्जी दी Q। ठीक है, तो पहले तो ये आइस मेल्ट होगी और जब मेल्टिंग हो रही होती है तो उस टाइम पे हम जो हीट एनर्जी यूज़ करते हैं उस हीट एनर्जी को कहते हैं लेटेंट हीट। मतलब लेटेंट हीट फेज चेंज करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो पहले तो इसका फेज चेंज होगा और जो लिक्विड बनेगा, ये जो लिक्विड होगा ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अब मेल्ट हो चुका है, अब इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, कहाँ तक, 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो ये हीट एनर्जी है ये दो काम करेगा, एक तो फेज चेंज करेगा और दूसरा उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। ठीक है, फेज चेंज के टाइम पे जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो होती है लेटेंट हीट, और जो जब हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है तो उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी या फिर सिंपली हीट एनर्जी। तो Q की वैल्यू कितनी है, 5460। लेटेंट हीट होती है ml प्लस, और जो ये QT है इसकी वैल्यू हो जाएगी mc डेल्टा T। वैल्यूज पुट करेंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे 5460, मास कितना था 10। ठीक है, दोनों में m कॉमन है तो m कॉमन निकाल लेते हैं। तो L प्लस, एक मिनट, अभी m कॉमन नहीं निकालते हैं। ठीक है, C कितना है 4200 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस है 50 का। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो यहाँ पे मास गिवन है वो ग्राम में है और मैंने यहाँ पे ग्राम में यूज़ कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं केजी में यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू केजी में गिवन है। तो ग्राम में केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से एक ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आया 5460 10L प्लस, ये हो जाएगा 2100। ठीक है, तो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे से 5460 माइनस 2100 10L, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं 063 और ये 3 10L। L की वैल्यू क्या आ जाएगी 3360 अपॉन 10 से डिवाइड कर देते हैं तो मिला हमें 336 जूल पर ग्राम। अच्छा, पर ग्राम में इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे हमने जो मास यूज़ किया था वो ग्राम ही यूज़ किया था, 10 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच हीट इज रिलीज्ड when 5 ग्राम ऑफ वाटर at 20 डिग्री सेंटीग्रेड चेंजेस टू आइस at 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी जब हम 5 ग्राम वाटर को, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं आइस में 0 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसकी इनकी स्पेसिफिक हीट एनर्जी दे रखी है और लेटेंट हीट एनर्जी दे रखी है। तो देखो क्या है, हमारे पास है पानी।
लिक्विड है, ठीक है। तो पहले तो इसके हमें हीट एनर्जी निकालनी है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना टेम्परेचर, हीट एनर्जी निकालनी है। और हीट एनर्जी निकालने के बाद हमने पहले तो काम क्या करना है, इस लिक्विड को बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जब लिक्विड हो जाएगा, उसके बाद जो हम हीट एनर्जी निकालेंगे वो लेटेंट हीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आएगी, पहले तो एक Q1 जो कि टेम्परेचर चेंज कर रहा, और दूसरा लेटेंट हीट। समझ में आ रहे हो कि पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर गिवन था हमें, ठीक है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना है आइस में, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो पहले दो काम करेंगे इसमें, पहले तो हम हीट एनर्जी जो निकालेंगे, ठीक है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाला लिक्विड बन जाएगा। अब जो लिक्विड बनेगा या वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, उससे अब हम जो हीट एनर्जी निकालेंगे तो उसका फेज चेंज हो जाएगा। तो ये लेटेंट हीट वही है फेज चेंज के लिए, और ये जब हमने उसका टेम्परेचर चेंज किया तो क्या आएगा, MC डेल्टा टी। ध्यान रखना, जब हमें टेम्परेचर चेंज करना तो खाली MC डेल्टा टी, फेज चेंज करना है तो लेटेंट हीट ML, ठीक है। तो वैल्यूज़ हमारे पास सारी गिवन है। मास कितना है, 5 है। सी की वैल्यू कितनी है, 4.2। अच्छा ग्राम में था, देखो 4.2 ग्राम में गिवन है तो मैंने ग्राम में ही यूज़ किया हुआ। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 का, ठीक है। चाहे डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन में हो, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मास कितना है, 5। लेटेंट हीट कितना है, 336। तो इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं हम, कैल्सी यूज़ कर लेता हूँ मैं। आप कैल्सी यूज़ मत करिएगा, आपको अलाउड नहीं है। इसमें 420 जोड़ देते हैं तो आ गया आपका आंसर 2100 जूल, ठीक है। तो कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, 2100 जूल की एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब मोल्टन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम, एक मोल्टन मेटल है जिसका मास है 150 ग्राम, ठीक है, जिसका मास 150 ग्राम है। इज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन इट इज़ अलाउड टू फ्रीज एट सेम टेम्परेचर, जब कह रहे हैं कि इसी टेम्परेचर पे से फ्रीज करने के लिए रखा जा रहा है, तो ये टोटल हीट एनर्जी दे रहा है कितनी, 75,000 जूल। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितनी है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितनी है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल इज 200 जूल पर kg, हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी विल द मेटल गिव आउट इन द कूलिंग, ठीक है। चलो देखो, तो पहले वाले पार्ट में तो कह रहा है कि कितनी लेटेंट हीट होगी, तो Q इज इक्वल्स टू ML। ये क्या लेटेंट हीट ही गिवन है और स्पेसिफिक लेटेंट हीट पूछा हुआ है, मतलब कैपिटल L पूछा हुआ है, तो कैपिटल L कितना जाएगा, Q/M। Q कितना है, 75123 और M गिवन है 150, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम डिवाइड कर देते हैं, 75000 डिवाइडेड बाई 150, तो आ जाएगा 500 जूल पर ग्राम। इतना क्या है, लेटेंट हीट है, ठीक है। अच्छा इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है कितना, 200 जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है। हाउ मच एडिशनल एनर्जी, कह रहा है कि कितनी एडिशनल एनर्जी की और ज़रूरत पड़ेगी, तो देखो क्या करेंगे हम, एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमें MC डेल्टा टी। मास कितना है, 150, kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना गिवन है, 200। टेम्परेचर डिफरेंस, अब टेम्परेचर डिफरेंस, अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है।
पहले था 800, क्या था 800। अभी हमें पहले उसको फ्रीज करना है और फ्रीज करने के बाद उसका टेम्परेचर घटा देना है। बात समझ में आ रही? पहले हमें क्या करना है, टेम्परेचर उतना 800 पे उसे मेल्ट करना है, सॉरी फ्रीज करना है, उसके बाद -50 तक लेके जाना। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा टोटल? टेम्परेचर डिफरेंस आएगा 800 माइनस -50, टोटल कितना हो जाएगा 850। बात समझ रहे हो? कितना आएगा 850, तो 150/1000 इंटू 200 इंटू 850। ठीक है, तो 0 से 0 पहले कैंसिल कर देते हैं, 0, फिर ये 2 0 भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो रहा है 15 इंटू 2 इंटू 850, तो आ रहा है 2500 जूल। इतनी और एक्स्ट्रा एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A refrigerator converts 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस। ठीक है, कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर कितने मास को 100 ग्राम को कन्वर्ट कर दे रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कितने तक, -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितने टाइम में? टाइम लगता है 73.5 मिनट। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज हीट एक्सट्रैक्शन इन वाट, मतलब पावर फाइंड करने को कह रहा है। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/T या फिर W/T। तो पहले हमें फाइंड करना है क्या, Q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है वाटर की। ठीक है, लेटेंट हीट गिवन है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस भी गिवन है। ठीक है, तो ये चीज़ें गिवन है हमें। तो चलो करते हैं, तो जो टोटल पहले हीट एनर्जी निकालते हैं। तो देखो टोटल हीट एनर्जी कितनी हो जाएगी। देखो पहले जो वाटर है वो है कहाँ तक, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो पहले हमें जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो 20 से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक देनी पड़ेगी। दूसरी जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी 20 डिग्री 0 डिग्री वाटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 डिग्री आइस में, जो कि लेटेंट हीट है। अब तीसरी एनर्जी भी देनी है, 0 डिग्री आइस तक पहुंच चुके हैं। अब उस 0 डिग्री आइस से हमें कन्वर्ट करके कहाँ तक पहुंचाना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो 3 काम करना है। पहला काम है कि जो 20 डिग्री वाटर है, 20 डिग्री पे जो वाटर है पहले उसे कन्वर्ट करना है आइस वाटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसे कन्वर्ट करना है आइस में। फिर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसे कन्वर्ट करना है कितना, -10 डिग्री पे। तो यहाँ पे देखो 3 चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर्स लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, कि 20 से 0 डिग्री तक कन्वर्ट करना है। ये क्या है, ये वाटर है। अब 0 डिग्री वाटर से कन्वर्ट करना है 0 डिग्री आइस तक, जो कि Q2 है। अब 0 डिग्री आइस से कन्वर्ट करना है -10 डिग्री आइस तक। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यूज लिखता हूँ मैं, MC डेल्टा T1, और ये हो जाएगा ML, और फिर दूसरा हो जाएगा MC, इसे C1 लिख लेते हैं, ये C2 डेल्टा T2। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू मास कितना है भाई, मास है 100। ठीक है, C1 स्पेसिफिक हीट कितना गिवन है वाटर का 4.2, तो देखो 4.2 जूल ग्राम में गिवन है ना। तो हमें यहाँ पे केजी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस 100 को, तो मैंने डायरेक्टली ये यूज़ कर लिया। इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 20। ठीक है, ये हमारा हो गया Q1। ठीक है, दूसरा है ML, मास कितना था 100, L कितना है 336, ये क्या है मास, सॉरी लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये Q2 हो गया, प्लस अगला हो जाएगा M कितना था 100। ठीक है, आइस का लेटेंट हीट कितना, स्पेसिफिक हीट कितना 2.1,
और ये भी ग्राम में गिवन है तो केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। डेल्टा टी है, डेल्टा टी की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 0 से जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से जा रहा है -10 तक, 0 डिग्री सेल्सियस से -10 तक का टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। ठीक है, इन सबको हम टोटल कर लेते हैं। तो मैं तो कैल्सी यूज़ करूँगा, आप यूज़ ना करिए कैल्सी, बोर्ड में कैल्सी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और फ़ोन भी यूज़ मत करिए, आप लोग फ़ोन यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, लेकिन बेटा बिल्कुल मत करिए यूज़। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर से कैल्सी से या फिर फ़ोन से जब आप यूज़ करते हो तो आपका कैलकुलेशन स्लो पड़ जाता है। ठीक है, बोर्ड में तो नहीं मिलेगा ना कैल्सी। तो ये हो जाएगा 2100, इन सबको ऐड कर देते हैं हम, कितना रहा 8400 प्लस 33600 प्लस 00, ये आ गया। क्यू की वैल्यू बेटा हमें कितनी मिल गई है, 441000 जूल, और पावर निकालना है तो क्या होगा, क्यू बाई टी। तो ये जाएगा 44100 अपॉन टाइम कितना था 73.5 था, मिनट में था, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 44100 डिवाइडेड बाई 7315 इंटू 60, तो आता है 10 वाट। कितना मिला, 10 वाट। ठीक है, तो पूछा गया है रेट, किस रेट से हीट रिलीज हो रही है या फिर किस रेट से वो कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी। ठीक है, तो 10 वाट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एक्सपेरिमेंट 17 ग्राम ऑफ आइस is used to bring down the temperature of 40 gram of water from 34 degree centigrade to its freezing temperature मतलब 0 तक का। The specific heat capacity of water given है, calculate the specific latent heat of ice, state one important assumption made in above calculation। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक एक्सपेरिमेंट में 17 ग्राम आइस यूज़ किया गया, तो मास ऑफ आइस कितना है, मास ऑफ आइस यूज़ किया हमने 17 ग्राम। ठीक है, और इसको यूज़ किया गया कि जो वाटर है, वाटर का मास कितना है बेटा, वो है 34 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट मास लिख रहा था मैं, तो मास था 40 ग्राम, और उसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, उसका टेम्परेचर पहले 34 डिग्री सेल्सियस था, अब उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर था, फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अच्छा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों ना, कैलकुलेट द लेटेंट हीट, लेटेंट हीट पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो देखो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा 34 केल्विन। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो जब आइस को डालेंगे तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट करेगी, मतलब आइस अपना फेस चेंज करेगी, और अगर फेस चेंज करेगी तो वहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होगी वो कौन सी होगी, लेटेंट हीट। ठीक है, अब कह रहा है कि जब जो वाटर है वो भी क्या होने लगेगा बेटा, वो उसका टेम्परेचर 34 से 0 तक पहुँचेगा। क्या, कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, 34 से 0 तक पहुँचेगा। तो 34 से 0 तक पहुँचने में कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, सेम जितना इसको जितना इसका फेज चेंज में जितना वो लगेगा एनर्जी, उतना ही एनर्जी यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर चेंज होने में लगेगा। ठीक है, तो देखो ये हमने आइस के लिए लिखा है, इधर इधर किसके लिए लिखा बेटा, आइस के लिए। क्यों, आइस का फेज चेंज होगा क्योंकि अब अगर आप 34 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में डालोगे तो वो आइस सॉलिड स्टेट में तो नहीं रहेगा ना, उसका स्टेट चेंज होगा। ठीक है, तो ये आइस है और ये वाटर का है। ठीक है, आइस का कितना है मास गिवन था 17, और लेटेंट हीट हमें फाइंड करना है। मास ऑफ वाटर कितना गिवन है 14,
स्पेसिफिक हीट इसका गिवन है 4.2 और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 32 नहीं सॉरी 34। ठीक है, एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 17। इसको काटते हैं तो 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 4.2 इंटू 2 कितना मिलेगा 336 जूल पर ग्राम। अच्छा, एक अजम्पशन बताने को क्या रहा है, तो अजम्पशन जनरली हम यही मानते हैं कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होगा। ठीक है, जितने अभी वाटर एनर्जी रिलीज कर रहा होगा उसको कौन गेन कर रहा होगा, आइस गेन कर